हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज हमारा जो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका आज हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक है ना। तो आज पिछले क्लास में हमने नाउन से डील किया था, आज हम करेंगे प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बस ओवरव्यू है। ठीक है, ये बस ओवरव्यू है कि हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सेंटेंस में। इनके जो बाद के लेक्चर्स होंगे इनमें हम प्रॉपर इनके डेप्थ में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, नाउन कितने टाइप के होते हैं, नाउन के कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन वगैरह सब हम बाद में कवर करेंगे। अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, जो हमारा बेसिक स्टेप होता है ना। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ लें, तो देखें धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जब आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएंगे उसके बाद प्रॉपर चैप्टर को डील करेंगे। ठीक है, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे एप्लीकेशन आ जाएंगी। अच्छा, प्रोनाउन का यूज़ या प्रोनाउन इंट्रोड्यूस क्यों किया गया ग्रामर में, तो एक सिंपल सी बात है भाई। जो नाउन है हमारा, सपोज कोई एक नाम लेते हैं, जैसे राहुल ले लेते हैं, है ना। तो हम राहुल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल स्टडीज इन फलाना फलाना। ठीक है, तो हम राहुल के बारे में अगर कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसी को, तो हमें बार बार राहुल 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 क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। और लैंग्वेज में उसे क्या मानते हैं, बोरिंग कंसीडर करता है ना। दूसरी बात, उससे क्या होता है, अब सपोज कोई राहुल की जगह कोई बड़ा नाम ले लो, है ना। जैसे हमारे साउथ इंडियन में जो होते हैं काफ़ी बड़े नाम होते हैं। अब सपोज हमें वो नाम बार बार लिखना पड़ेगा, तो एक तो क्या होगा इससे, एक तो जैसे अभी मैंने बताया कि लैंग्वेज में उसे बोरिंग कंसीडर करते हैं। सेकंड, उससे क्या बनता है, हमारा जो सेंटेंस है अननेसेसरी क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ती जाती है ना। तो उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए उस क्या बोरिंग को अवॉइड करने के लिए, और सेकंड चीज़ अननेसेसरी हो सेंटेंस को की जो लेंथ जो हमारी इंक्रीज़ होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने ग्रामर में किसका इंट्रोड्यूस किया, प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अच्छा प्रोनाउन काम क्या करते हैं भाई, जो हमारे काम नाउन करते हैं वही प्रोनाउन करते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का यूज ही किसके लिए हुआ, नाउन के लिए। ठीक है, तो अब प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो भी हम वर्ड यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन का क्या काम है, तो प्रोनाउन का है भाई ऐसा वर्ड जो नाउन को क्या कर दे, पहली बात तो रिप्लेस कर दे, है ना। जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जो नाउन को क्या कर दे, दूसरी बात जो नाउन को रेफर करे, है ना। और तीसरी बात जो नाउन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, है ना। अब सिंपल सी बात है, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना। राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो राहुल को कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस करता है, राहुल को हमारा रिप्लेस करता है ही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना। अभी तो सबको पता है कि हमारे बेसिक प्रोनाउन क्या होते हैं, ही होता है, शी होता है, इट होता है, ठीक है, और क्या होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है एंड दे होते हैं। ठीक है, ये नर्सरी क्लास के बच्चों को भी पता होता है कि ही शी इट आई वी यू दे हमारे क्या होता है, ट्रेडिशनल क्या होता है, प्रोनाउन होते हैं, है ना। आज हम क्या करेंगे, ये तो होगी हमारी बेसिक बात, है ना, जो हम पढ़ते आ रहे थे अभी तक। अब हम करेंगे इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जैसे हमने नाउन में बताया था ना, एक ट्रिक क्लास में मैंने बताई थी, कौन सी ट्रिक, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पोजीशन लगा के। ठीक है, तो वैसे ही हमारा क्या होगा, नाउन को पहले हमने बेसिक में डील किया था, फिर हमने उसके एडवांस यूजेस देखे थे, डिस्कस किए थे। वैसे ही प्रोनाउन का क्या हो गया, बेसिक हो गया, आई वी यू दे ही शी इट, और ये हमारे सारे क्या होता है, ट्रेडिशनल प्रोनाउन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बेसिक हो, अब हम थोड़ा एडवांस इसका क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट डील करते हैं, है ना। तो क्या होता है, चलो तो भाई चलो, अब एडवांस कॉन्सेप्ट क्या होता है लिखो। चलो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ द स्टूडेंट्स have left the class, है ना, left the
क्लास। अब सपोज़ एक हम सिचुएशन सपोज करते हैं कि यहाँ पे जैसे बच्चे थे और कुछ बच्चे क्लास छोड़ के चले गए, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस लिखा गया कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लास। अब हमें ये बताना है कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है ना, हमें ये बताना है कि प्रोनाउन कौन सा है। तो अब दोबारा देखो आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नाउन, क्योंकि प्रोनाउन का यूज़ किसके जगह होता है, नाउन की जगह। ऐसा वर्ड जो नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, रेफर करता है या नाउन को रिप्रेजेंट करता है ना, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा पहले इसमें नाउन कौन सा, अच्छा यहाँ देखो हैव हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और लेफ्ट हमारी क्या है, मेन वर्ब है ना। अच्छा क्लास का क्या होगा, क्लास का क्या होगा, तो हमने देखा था क्लास के आगे दा लगा हुआ है, लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था क्लास के आगे दा लगा हुआ है, तो नाउन ही होगा, क्योंकि आर्टिकल नाउन के पहले यूज होता है ना। चलो अब सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा क्या है यहाँ पे, नाउन है, कॉमन नाउन। स्टूडेंट्स हो गया, टीचर हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, तो ये हो गया हमारा नाउन। क्लियर है ना। अब यहाँ देखो कि सम, ये सम बच गया अब है ना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये तो हमने सुना भी नहीं, नाउन नाउन में सुना, प्रोनाउन में सुना, एडजेक्टिव में सुना। अब देखो कैसे करता है, स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, सम किसको रेफर कर रहे हैं, सम किसकी जगह आ रहा, हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स में से कुछ, क्या कह रहे हैं हम, स्टूडेंट्स में से कुछ क्लास छोड़ के चले गए हैं। तो इस सम ने किसको वो क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, या इस सम ने किसको रेफर किया, स्टूडेंट्स को, तो क्या मतलब किसी नाउन को क्या। और यहाँ देखो ऐसा वर्ड जो नाउन को रेफर करता है या रिप्रेजेंट करता है, रिप्लेस करता है, उसे तो हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे सम हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इजी इजी। देखो स्टूडेंट्स हमारा नाउन था है ना, हमने बात की सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कुछ, तो स्टूडेंट्स में से जो कुछ होंगे वो भी तो स्टूडेंट्स ही होंगे, और इसने क्या किया, इसको नाउन को रिप्रेजेंट किया, नाउन को रेफर किया, इसलिए हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इजी। तो ये थोड़ा हमारे क्या थे कॉन्सेप्ट थे। एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी ऑफ द बॉयज हैव gone to their village। ठीक है, many of the boys have gone to their village। अब इसे दोबारा डाइसेक्ट करो इस सेंटेंस को, तो हमने देखा हैव हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन हमारी क्या है, मेन वर्ब है ना। चलो अब देखो नाउन को आइडेंटिफाई करो, नाउन कौन है हमारा, नाउन है हमारा यहाँ पे द बॉयज़। ठीक है, क्योंकि बॉयज़ के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, एक तो ये नाउन हो गया दोबारा, दूसरी बात बॉय का हम प्लूरल बना सकते हैं, तो नाउन हो गया, कॉमन नाउन है। चलो अब हम क्या बोल रहे हैं, ये मैंने क्या शो कर रहा है भाई, ये मैंने किसकी बात कर रहा है, हम कह रहे हैं कि बॉयज़ में से बहुत सारे कहाँ चले गए हैं भाई, अपने अपने घर चले गए हैं है ना। तो इस मैनी ने किसको आगे यहाँ पे किसको रेफर किया, किसको रिप्रेजेंट किया, नाउन को। क्या ये कि बॉयज़ में से बहुत सारे बच्चे हमारे क्या हो गए, अपने अपने घर चले गए हैं। इस मैनी ने नाउन को अगेन क्या किया, किसी नाउन को रेफर किया या रिप्रेजेंट किया, और जो नाउन को रेफर या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे क्या होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं है ना। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अच्छा रटना नहीं है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है ना, कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि कौन सा वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है ना। तो ये सब सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, इसलिए थोड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं ना। चलो एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ईच ऑफ द गर्ल्स, each of the girls is doing her homework है ना। each of the girls is doing her homework है ना, यही तो क्या। चलो अब देखो यहाँ पे इज हमारी क्या है, इज हमारी है हेल्पिंग वर्ब, और डूइंग हमारी क्या होगी, मेन वर्ब। चलो इतना तो हमने कर लिया है ना, इतना तो सबने कर लिया। अब अगेन नाउन कौन है इसमें, तो नाउन है हमारा गर्ल्स, जैसे बॉयज़ हमारा कॉमन नाउन था, गर्ल्स भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, ये हो गया हमारा नाउन है ना। अब ईच किसको क्वालिफाई कर रहा है, ईच किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल्स को, कि दोनों गर्ल क्या कर रहे हैं, ईच ऑफ द गर्ल, ईच मतलब दोनों में से प्रत्येक गर्ल है ना, दोनों में से हर एक गर्ल। अब ईच ने इनको क्या किया, गर्ल्स को क्या किया, इंडिविजुअल क्या कर दिया, सबके सामने शो कर दिया है ना। ईच ऑफ द गर्ल्स मतलब गर्ल्स में से प्रत्येक, गर्ल्स में से हर एक अपना क्या कर रही हैं, होमवर्क कर रही हैं। तो इस ईच ने किसको क्या, किसी नाउन को रिप्लेस किया, या हम बोल सकते हैं नाउन को रेफर किया, नाउन को रिप्रेजेंट किया,
और जो भी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन भाई, है ना। इजी था यहाँ तक, चलो ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें पता चलता है कि कैसे अंडरस्टैंडिंग हमारी, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी, है ना। चलो एक और लिखता हूँ मैं, ABCD, डी हमने क्या लिखा, I know the boy, I know the boy who was there in the party. I know the boy who was there in the party. अब इसमें बताओ कि हमारा प्रोनाउन क्या है, तो चलो हम देखते हैं। I know the boy, नो वर्ब, बॉय हमारा नाउन, है ना, बॉय हमारा नाउन, आर्टिकल भी लगा हुआ है, और आई नो हूँ किसे, मैं किसे जानता हूँ, तो आई नो दी बॉय, है ना। तो दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले तरीके से भी और नाउन की जो हमारी ट्रिक्स थी उससे भी हमारे दोनों का आंसर क्या आ गया कि बॉय हमारा नाउन है। अब मुझे ये बताओ कि हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हु किसकी बात कर रहा है, हु किसकी बात कर रहा है, आई नो दी बॉय हु वॉज देयर इन दी पार्टी। भाई मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कल पार्टी में था, जो कल वहाँ पार्टी में था। तो इस जो ने किसके बारे में बात कर रहा है, बॉय के बारे में तो बात कर रहा है, मतलब किसी नाउन के बारे में बात कर रहा है ना। आई नो दी बॉय हु वॉज देयर इन दी पार्टी, भाई मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कल वहाँ पार्टी में था। तो जो कौन था, जो तो यही बॉय था, और यही बॉय था तो किसी अगेन जिस वर्ड ने नाउन को हमारा रेफर किया, रिप्रेजेंट किया, हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या था, देखो हमने क्या देखा, जो ट्रेडिशनल हमारे आई वी यू दे ही शी इट जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, उनके अलावा भी हमारे पास वैरायटीज़ ऑफ क्या होता है, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। सम हो गया, मैनी हो गया, ईच हो गया, ईदर हो गया, ठीक है, नीदर हो गया, बाकी ये सब जो देखे थे हम, हु, हुम, विच, दैट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। और ये रटने नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से करने हैं, ये कॉन्सेप्ट से करने हैं। तो पहले हमने क्या किया, जो प्रोनाउन था बेसिक देखा, उसके बाद हमने उसके एडवांस यूजेस देखे, है ना। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा which of the books do you want to buy, which of the books do you want to buy। अब इसका आंसर क्या करोगे, आप करोगे, और सारे किस में करेंगे, कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमने देखा प्रोनाउन, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे गाइस।